हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस को ख़त्म किया था, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको फिनिश करा चुका था। कल मैंने वीडियोज अपलोड नहीं कर पाई है, इसका यही कारण है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण कल वीडियोज अपलोड नहीं हो पाई है। तो आज हम पास्ट परफेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम कल इसको फिनिश कर देंगे और ऐसे ही निरंतर वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं और इसको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इसको मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास कराई थी और फर्स्ट क्लास में बताया था कि बीच में जो टाइम लाइन बताई थी, टाइम लाइन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी टाइम लाइन जो हमेशा चलती रहती है। तो बीच में क्या मौजूद था, प्रेजेंट, और इससे थोड़े आगे चले तो क्या मिलता था अपन को, फ्यूचर। ठीक है, क्या मिलता था, फ्यूचर। जब इसके पीछे चलते हैं बैकग्राउंड में तो यही देखा जाता है कि यही जो प्रेजेंट है ना, वो तुरंत ही किस में बदलता जाता है, पास्ट। किस में बदलता जाता है, पास्ट में। और जब देखा जाता है तो पास्ट का भी एक पास्ट होता है, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट, इससे ही इसी टेंस का नाम पड़ा गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। यदि आपको यह टाइमलाइन आती है तो आप किसी भी कंडीशन में इस टेंस को समझ जाओगे। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट में जो भी बात की जाती है वो किस में बदलती है, पास्ट में। पास्ट के बाद पास्ट का भी पास्ट होता है जिसे हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यदि आपको यहाँ तक कंप्लीट हुआ हो तो मैं आपको आगे लेने की कोशिश करता हूँ। और इससे आगे चलते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर, जो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो पास्ट और पास्ट में डिफरेंसेस क्या है वो बताता हूं मैं आपको। देखिएगा, जब भी कोई बात बोली जाती है तो वो तुरंत ही किसमें बदल जाती है, पास्ट में। और जब यह पास्ट में बदलती है तो कुछ समय पश्चात ऐसा होता है कि पास्ट में भी उसका भी पास्ट हो जाता है। पास्ट का भी पास्ट जो हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यही होता है कि जब तक अपन पास्ट टेंस को नहीं दर्शाएंगे तब तक इस टेंस को अकेले नहीं बताया जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब प्रेजेंट की जोड़ी पास्ट से मिल सकती है लेकिन कभी भी पास्ट प्रेजेंट से नहीं मिलेगा। पहली बात, मिल सकता है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पास्ट डायरेक्ट फ्यूचर से मिल जाए, क्योंकि वो बीच का टाइम गायब कर चुका होगा। उसी प्रकार जब भी बात आएगी तो पास्ट ऑफ पास्ट बिना पास्ट टेंस के नहीं आ सकता। कहने का मतलब, पास्ट का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का साथ हमेशा किसका यूज होगा, पास्ट ऑफ पास्ट का। और पास्ट ऑफ पास्ट को ही हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि पास्ट ऑफ पास्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। आगे बात करते हैं और इसको मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको मिलेगा हेड, जो बेसिकली किसकी सेकंड फॉर्म होती है, मैंने आपको बताई थी किसकी, हैव की। और जब हैव किस में था, प्रेजेंट में मौजूद था, वो प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट में। लेकिन अगर उसी को सेकंड फॉर्म में लिया जाए तो यह किसका काम करने लगती है, पास्ट का। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने यह पहले ही क्लास में कंप्लीट कराया हुआ है।
आगे बात करते हैं, और थर्ड फॉर्म किसको बताती है? परफेक्ट को। ठीक है, किसको बताती है? परफेक्ट को। तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। तो यही से सेंटेंस का क्या हुआ? उद्भव हुआ कि टेंस बना कैसे? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन समझ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और इसके माध्यम से भी अपन समझ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखते हैं, पहला सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस लिखने से पहले अगर मैं आपको इसके नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव पहले ही जैसा बनाएंगे, हेड के बाद नॉट लगा दीजिएगा, और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेड को आगे रख दीजिएगा, जैसे पिछली बार बताया था वैसे। इसलिए मैंने इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं करवाए। आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका था। यहां पर क्या है? इनकम्प्लीट सेंस है। इनकम्प्लीट सेंस का मतलब है कि भैया तुम कब कर चुके थे, फिर तो इसको ऐसे भी तो बोलना चाहिए था, मैंने अपना काम किया था। तो यहां पर क्या है? इनकम्प्लीट सेंस है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि यह एकमात्र ऐसा टेंस है कि यह विदाउट पास्ट के बोला नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखा है आई डिड माई वर्क, मैंने अपना कार्य किया था। तो यहाँ पर यह सही हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तो बेसिकली अकेला आ सकता है क्योंकि उसको रोक नहीं है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, यानी पास्ट और पास्ट की बात करें, तो वो विदाउट पास्ट के नहीं आ सकता। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं अपना कार्य पहले से ही कर चुका था। तो पहले से ही का मतलब है कि इसमें क्या बताया गया? पास्ट के पास्ट को। तो यहाँ पर यह टेंस सही हो जाएगा। यही कारण है कि इस टेंस को सही मान लिया गया, क्योंकि ऑलरेडी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो पास्ट की भी पास्ट को शो करने का कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल है आई डिड ऑलरेडी माई वर्क। तो यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड है, और आप देख रहे हो कि किसका यूज हुआ है? डिड का। इसलिए यह वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। अगर इसको सही करना है तो यहाँ पर क्या अपन को फॉर्मेशन बनाना पड़ेगी? वही हेड प्लस थर्ड फॉर्म। फिर इसको डिड की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगी डन, और यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा? हेड। और एक और अच्छी बात है इसमें कि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रट्टा ही नहीं होता कि सिंगुलर प्लूरल किस प्रकार से आएगी। इसमें ओनली हेड का यूज कर लिया जाता है। देखिए, दूसरे में लिखा है ही हैड कम टू मीट मी एस्टरडे। अब देखिए, अगर मैंने आपको जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एस्टरडे वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। तो यहाँ पर पास्ट की सेंस होते हुए यहाँ पर किसकी सेंस आएगी? यहाँ पर ओनली आपको केम लिखना पड़ेगा, कम की सेकंड फॉर्म केम। तो ठीक है, तो यहाँ पर ओनली केम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ड कौन सा दिया हुआ है? एस्टरडे। अगला सेंटेंस लिखा है आई ऑलरेडी पेंटेड माई कार, मैं अपनी कार पहले से ही पेंट कर चुका था। तो यहाँ पर सेंस किसकी है? पास्ट परफेक्ट की। क्यों? ऑलरेडी बट ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर अपन को क्या लगाना पड़ेगा? आई हैड ऑलरेडी पेंटेड माई कार। यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। आई पेंटेड माई कार, जाहिर सी बात है, वन टाइम टॉक बात हो रही है, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्यों? कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। आगे बात करते हैं, दे डिड देयर वर्क। दे डिड देयर वर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले उन्होंने अपना कार्य किया नहीं, कर चुके थे। तो यहाँ पर किसकी सेंस है? पास्ट परफेक्ट की। तो आपको क्या लगाना चाहिए? हैड डन। ठीक है, किसका यूज करना चाहिए? हैड डन का। आगे बात करते हैं, दे हैड कम एस्टरडे। अरे एस्टरडे वर्ड है तो किसको बताएगा? पास्ट इंडेफिनिट को। इसलिए अपन को यहाँ पर हैड कम का यूज ना करके किसका यूज करना पड़ेगा? ओनली केम का। ठीक है, दे केम एस्टरडे। राम हैड कम बिफोर 9 AM, राम 9 बजे से पहले आ चुका था। तो यहाँ पर यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बिफोर के बाद पहली बात, तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आगे लेकर आऊंगा। लेकिन पहली बात ये हुई और उसके बाद उससे पहले ये आ चुका था, और जब आ चुका था यानी कहने का मतलब इसमें कौन सी सेंस है? पास्ट परफेक्ट की। अगला पॉइंट है आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त से मिला था बिफोर राम के आने से पहले।
तो राम के आने से पहले ही मिल चुका था, तो यहाँ पर सेंस किसकी आ रही है, पास्ट परफेक्ट की। और जब पास्ट परफेक्ट की सेंस है तो यहाँ पर किसको यूज करना पड़ेगा, हैड मेट को, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने आपको पास्ट जो परफेक्ट टेंस है वो आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया और इसकी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।